हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। नरेशन में हम अब आज देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्योंकि असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और इंपरेटिव भी हो गया, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति की इच्छा प्रकट होती है। वह इच्छा अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, अर्थात आपके लिए शुभकामना भी हो सकता है और श्राप भी। मतलब इससे तीन चीजें प्रकट होती हैं, आप लोग देख लीजिए। पहला विश्ड, दूसरा कर्स्ड, तीसरा प्रे। मतलब आपके लिए विश कोई कर सकता है, शुभकामना दे सकता है, आपको कोई श्राप दे सकता है, या आपके लिए कोई प्रार्थना कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके छोटे छोटे दो रूल्स हैं। एक रूल्स विश्ड और कर्स्ड से रिलेटेड है, दूसरा प्रेड से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सभी रूल को। इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम उसके भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर उससे आपके प्रति शुभ कामना प्रकट हो रही है तो विश्ड में सेड को, अगर आपके लिए कोई बद्दुआ या श्राप प्रकट हो रहा है तो कर्स्ड में सेड टू को और सेड को, और यदि आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है तो उसको प्रेड में बदल देते हैं। यह तो रही बात रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की। आगे तुरंत उसके बाद आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम कनेक्टिव दैट लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कनेक्टिव दैट लगेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच जिस भी वाक्य में है, रिपोर्टेड स्पीच जिस भी प्रकार के वाक्य में है, अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, उसे हम मन में, जैसे आपने इंट्रोगेटिव में बनाया था मन में उसको असर्टिव, तो रिपोर्टेड स्पीच को मन में ही हम असर्टिव बना लेंगे। उसके ऊपर असर्टिव के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। रूल्स क्या है उसके, टेंस के परिवर्तन का, प्रोनाउन के परिवर्तन का, जो भी रूल्स है आप उस पर फॉलो करेंगे। यह हो गया तीसरी बात। फिर चौथी बात इसमें, इसकी और एक पहचान है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या आप कह सकते हैं संबोधन चिन्ह आता है। इसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय हटा लेंगे। मतलब डायरेक्ट में तो ये रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं रहेगा। जैसे यहां देखिए, डायरेक्ट में रहेगा लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं रहेगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। बड़ा ही सरल है, बड़ा इजी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक बार में आप समझ लेंगे। डायरेक्ट एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, राम सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसका अर्थ देख लेते हैं। राम ने मुझसे कहा कि आपकी आयु लंबी हो या आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब आपकी आयु लंबी हो या आप दीर्घायु हो। तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। रूल आपने देख रखा है, सेट को किस में बदल देंगे, राम विश्ड मी। सेट टू को, चूंकि यह शुभ कामना है, आपकी आयु लंबी हो, तो यह आपके लिए एक समझ लीजिए आशीर्वाद है। कोई आपकी आयु लंबी करना चाहता है तो आपका शुभ चिंतक है। तो राम विश्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा लेंगे आप, कनेक्टिव दैट। यहां तक समझ में आ रहा है। आगे मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच को क्या बना लेंगे, असर्टिव बना लेंगे। मन में असर्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू मे लीव लॉन्ग। मे को यू के बाद लिख लेंगे मन में। अब इस पे हम फॉलो करेंगे असर्टिव वाले रूल को। तो यू मे लीव लॉन्ग, तो यू क्या है, ध्यान दीजिए, यू प्रोनाउन के चेंज के हिसाब से यह चेंज होगा। यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। ध्यान दीजिए, बार बार मैं प्रोनाउन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रोनाउन आपको नरेशन के हर सेंटेंस में मिलेगा और इसमें परिवर्तन होता ही होता है। अब यू जो है यह सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन का है क्या, ये सेकेंड पर्सन का ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा, SON वाले रूल के हिसाब से
सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यू मी के अनुसार मी के सब्जेक्ट में बदलेगा। मी का सब्जेक्ट क्या है? आई। मी का सब्जेक्ट आई। अब मैं, चूंकि असर्टिव में नियम है, आए हुए मे को रिपोर्टेड स्पीच में यदि मे आया है तो उसको माइट कर लेंगे, कैन आया है तो कुड कर लेंगे, शैल आया शुड, विल आया विड वुड। तो इन चीजों को हम देख लेते हैं। आई के बाद मे क्या हो जाएगा? MIGHT माइट, आई माइट। अब चूंकि मॉडल क्रिया है, मॉडल क्रियाओं के साथ हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो हो गया एग्जाम्पल विश्ड का। अब हम कर्स्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। राम ने मुझसे कहा आपकी आयु लंबी हो। इनडायरेक्ट में राम विश्ड मी, राम ने मुझे शुभकामना दी कि आई माइट लिव लॉन्ग, मैं लंबी उम्र जीऊं, या मैं बहुत दिनों तक, बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक जीऊं। यह तो हो गया आपका जो है वो क्या कहते हैं, विश्ड वाला एग्जाम्पल। अब विश्ड वाले एग्जाम्पल के बाद आपका आता है कर्स्ड वाला एग्जाम्पल। इसी पे हम लोग देख लेते हैं कर्स्ड वाले एग्जाम्पल को। कर्स्ड वाले एग्जाम्पल में कुछ क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। कर्स्ड वाले एग्जाम्पल में केवल सेट टू को हम कर्स्ड में बदल देंगे। जैसे देख लेते हैं, he said to me, he said to me, may you go to hell, may you go to hell। तो इसमें देख लेते हैं एक कर्स्ड वाला एग्जाम्पल, he said to me, may you go to hell। उसने मुझसे कहा आप नरक में चले जाएं, मतलब मेरा बुरा हो जाए। बुरा, नरक एक बहुत बुरी चीज का नाम है, बुरी जगह का नाम है हमारे धर्म में। तो नरक का मतलब हमारे साथ बहुत बुरा हो जाए, यह एक प्रकार से बद्दुआ है। तो रिपोर्टेड स्पीच से देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच से कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? कर्स्ट का भाव प्रकट हो रहा है। यदि कर्स्ट का भाव प्रकट होगा तो मैंने आपको बताया है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को या सेट टू को हम कर्स्ट में बदल देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही कर्स्ड मी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी सेट टू को विश्ड में बदला था आपने। क्यों? क्योंकि आगे रिपोर्टेड स्पीच क्या प्रकट कर रहा था? शुभकामना प्रकट कर रहा है। अब यह रिपोर्टेड स्पीच हमारे लिए बद्दुआ, श्राप प्रकट कर रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को कर्स्ड में बदल लेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब फिर मे यू गो टू हेल, इसको हम असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा यू मे गो टू हेल। तो यू मे गो टू हेल को फिर हम असर्टिव के रूल के हिसाब से चेंज करेंगे। फिर वही बात, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे मी का सब्जेक्ट आई, फिर मे जो है माइट गो टू हेल। और यहाँ पे आया हुआ, अब देख लीजिए, यहाँ पे आया हुआ इंटरजेक्शन अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यह क्या हो जाएगा? हट जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट में नहीं होगा। तो यह तो था आपका एग्जाम्पल विश्ड, कर्स्ड या प्रेड का। अब एक ऐसे वाक्य इसमें आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जैसे गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे वाक्य आते हैं। तो इसको अगर नोट करना चाहें बच्चे, 1 मिनट में नोट कर लें, फिर हम उसको एग्जाम्पल साथ दिखाते हैं। देख लेते हैं अब अगला ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जो मैंने बताया आप लोगों को, गुड बाय या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट। तो इसमें 2 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक तो आता है गुड बाय, दूसरा गुड नाइट, तीसरा
गुड मॉर्निंग। इसमें बहुत कुछ नहीं चेंजिंग होता है, इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट आया है तो हम सेड को बेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? सेड को बेड में। ओके, पहला चीज। दूसरा, यदि गुड मॉर्निंग आया है तो सेड को विश्ड में बदल देंगे। केवल यही चीज ध्यान देनी है, सब कुछ वैसे ही है। यहां पे कनेक्टिव दैट नहीं लगेगा। यदि जिन वाक्यों में गुड बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आया, इसमें कनेक्टिव दैट नहीं लगेगा। इसमें टू लगा के क्रिया को इन्फिनेटिव बना लेते हैं, या आप कह सकते हैं टू लगा के ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक उदाहरण, गुड बाय गुड नाइट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट है तो उसको हम सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को बेड में, और अगर गुड मॉर्निंग है तो सेड को विश्ड में। यही ध्यान देने वाली बात है, और कुछ इसमें ध्यान देना नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डायरेक्ट का। एक डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। गुड बॉय वाला ले लेते हैं, गुड बाय माई फ्रेंड। ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। देखिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जहां गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट ऐसे सेंटेंस आए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय एक चीज का बस ध्यान देना है आपको, इसमें बहुत कुछ है नहीं, केवल गुड बाय और गुड नाइट अगर है तो सेड को बेड में बदल देंगे। जैसे इनडायरेक्ट हम देख लेते हैं इसका, ही बेड। अब देखिए माई फ्रेंड, ही के अनुसार माई यहां है, प्रोनाउन का चेंज हर जगह होगा। प्रोनाउन के चेंज को आप एकदम एक्यूरेट तैयार कर लीजिए, बहुत जरूरी है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पजेसिव। फर्स्ट पर्सन जब भी बदलेगा वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट है ही, तो माई ही के पजेसिव बदलेगा, हो जाएगा हिज। तो इसको दो तरीके से लिखेंगे, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। एक तो यह हो गया, गुड बाय बेड के बाद कर दिया आपने, मैंने बताया ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा के उसे लिख लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? ही बेड हिज फ्रेंड, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों तरीका। यह तो गुड बाय, अगर यहां पे मान लीजिए गुड नाइट होगा तब पर भी सेट को किस में बदलेंगे? बेड में। लेकिन यहां पे यदि गुड मॉर्निंग होगा तो सेड को हम बेड में नहीं बदलेंगे, हम सेड को विश्ड में बदलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इसके नीचे देख लेते हैं। ही सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। ही सेड गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाइए। इसका इनडायरेक्ट जब आप बनाएंगे तो सेड को, अब अभी आपने सेड को बेड में बदला, क्यों? क्योंकि मैंने आपको रूल बताया, यदि यहां रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट है तो सेड को हम बेड में बदलेंगे, लेकिन यहां पे यदि गुड मॉर्निंग है तो सेड को विश्ड में बदलेंगे, तो हो जाएगा ही विश्ड। अब इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, ही विश्ड गुड
मॉर्निंग टू, फिर माई ही के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड, या फिर ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में बस इतना सा ही है, आप इसको देख लेते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में। इसमें केवल आपको केवल रिपोर्टेड स्पीच पे ध्यान देना है, उसका भाव क्या प्रकट करना है। अगर विश कर रहा है तो विश्ड में सेट को, अगर कर्स कर रहा है मतलब किसी का श्राप या अभिशाप या बद्दुआ प्रकट हो रही है तो कर्स्ड में, यदि कोई प्रार्थना प्रकट हो रही है तो आप प्रेड में। तो गुड बाय गुड नाइट अगर है तो सेट को बेड में, गुड मॉर्निंग अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो सेट को विश्ड में। ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। अब अगला आपका चलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें भी छोटे छोटे कुछ रूल हैं, आपका नरेशन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी कैन सी या वी कैन टेक द चैप्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस। तो बने रहिए चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।